आप वाइट शर्ट पहने हुए हो, इससे मुझे एक चीज, और ऊपर से आपने बास्केट भी है, पैंट शर्ट भी है, आप क्या लखनऊ और इंग्लैंड के बॉर्डर पे रहते हैं? क्या ये आफ्टर थॉट है कपड़े बाकी के? क्या है ये? अली मुझे बताएं आप, ये एक तरफ क्यों नहीं हो रहे आपके कपड़े? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने एमएनए का इलेक्शन लड़ना है कि मैंने पैसे दे के सेनेटर बनना है, ये समझ में नहीं आ रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे मुझे याद आया कि अगर आपको 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? बट रियलिस्टिक बात लग रही है ये, क्योंकि ऐसे बनाया ही जा रहा है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर को बनाया जा रहा है, फिर प्राइम मिनिस्टर बना रहा है। तो 3 महीने के लिए अगर बना दिया जाए, देखें बहुत इंटेलिजेंट सवाल आपने पूछा ऋषि, कि 3 महीने के लिए अगर बना दिया जाए तो इस 3 महीने में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वैसे आवाम के लिए। तो ये बेवकूफ़ी होगी अपना तुम, कि नोट करो कैमरा, कि मैं 3 महीने के लिए बन भी रहा हूँ, आवाम के लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा और अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे घर वाले भी कहेंगे यार आप वाकई में बेवकूफ़ हो। तो मैं पहले तो हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, पहले मैं हेलीकॉप्टर की सैर करूंगा, फिर मैं जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस अंदर से देखूंगा, कहाँ सोते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, कहाँ सो रहे थे जब हम मुसीबत में। वो आप कपड़ों समेत बाथटब में भी जाएंगे? मैं कूद जाऊंगा बाथटब, मैं जंगलियों की तरह से सारा छप छप करके पानी बाहर निकालूंगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाथरूम को गीला करूँ, छप छप करूंगा हर जगह जाके, मैं जगह जगह पानी फेंकूंगा, गद्दे गीले करूंगा, मैं गद्दे में पानी फेंक के उन पे अपने धब्बे छोड़ जाऊंगा, ताकि अगला प्राइम मिनिस्टर आए तो बोले भाई ये कौन था, ये कौन था। बड़ा 3 महीने में मैं इतनी कर दूंगा। मतलब अगला प्राइम मिनिस्टर आए तो उसको एडवाइजर्स बताएं कि सर पिछले ने बड़ी ऐशी की, बड़ी ऐशी की, बड़ी ऐशी की। मैं चॉकिंग करूंगा, वॉल चॉकिंग, आने वाले प्राइम मिनिस्टर को गालियां लिखूंगा मैं, वो देखो आ गया, ये मैं करूंगा। अच्छा, फिर दबा की कमीशन, रोडों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खोल दूंगा मैं, वो रोडें नजर नहीं आएंगी मगर मेरे पास उनका कमीशन आता रहेगा। ये मैं करूंगा 3 महीने में। 3 महीने में आप क्या उखाड़ सकते हैं? 2-2, 3-3 साल में कुछ नहीं उखाड़ रहा, तो मैं इतनी एम्बिशियस होऊंगा ही नहीं ना मैं यार। तो मैं जो वो बोलेंगे करने को मैं कर दूंगा, जो बना रहे हैं मुझे, वो जो कहेंगे भाई आज ये कर दो, मैं कर दूंगा। मुझे कितना मिलेगा मैं वो पूछूंगा बस। तो ये करके देखिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अब एक आम आदमी को चांस मिले तो तब भी मेहनत करता रहे, पागल है वो क्या? एक इतना ख्वार हो गया प्राइम मिनिस्टर रहे, सब उसी को जलील करते रहे हैं, वो पिसता रहे, उसके घर लाइट नहीं आ रही है, उसकी मोबाइल चोरी हो रहे हैं, उसकी गाड़ी उठाई जा रही है, उसका मेडिकल नहीं मिल रहा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो मेहनत शुरू कर दे। पागल है वो, पागल है, मैं नहीं हूँ पागल। बिल्कुल, अगर एक चीज का अगर नतीजा नहीं निकल सकता तो कोशिश भी क्यों करनी? क्यों करें? क्यों, मैं पूछता हूँ, कैमरे तुम मेरी तरफ क्लोज अप आ जाओ, क्यों? अच्छा, ये आजकल ना एक और एक्सपेक्टेशन है सबसे कि उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट भी होना है। मतलब बाकी जो आप काम करते हैं वो तो आप करते रहें, साथ पॉलिटिकली करेक्ट भी हो। हाँ, वो तो हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ना पॉलिटिकल करेक्टनेस जो होती है, या समझ लें कि जो हमेशा से लॉजिक जो होती है वो कॉमेडियंस के अंदर तलाश की जाती है। वो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिशियंस के अंदर तलाश कर रहे हो, जहाँ जरूरत भी पड़ सकती हो सकता है कि वो किस चीज़ का काम हो उनके पास, मगर वहाँ नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो किसी को भी कट्टू रेला कट्टू, या ये कह सकते हैं, या किसी को कह सकते हैं इसका मुंह देखो, कैसा कह सकते हैं इसकी मूछें देखो, या इनका वजन देखो, इस तरह की चीजें वो कह सकते हैं एक दूसरे को। उनके यहाँ नहीं हो, यार ठीक कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं, ठीक है। और जोक कर दे कमेडियन, यार ये देखो, ये है, ये देखो इनका मामला। तो मेरे ख्याल से हमें या तो वजीर आजम बना दो तो कंपनसेट हो जाए हम लोग। हम इतनी अपना रेशन, तुम्हें तो पता होगा कि अगर हसीना आए तो क्या होता है। बिल्कुल। तो ये मसला है कि आप जोक करें, अब आप ये सोचते रहें पहले तो यार इस पे खालदा आपा नाराज ना हो। मुझे तो ये डर लगता है भाई, किस जोक पे हंसी आ जाए लोगों को और मैं अगले दिन जो है वो ट्विटर की जीनत बन जाऊं। ये बहुत डर लगता है, मैं पोस्टों में नजर आऊं फिर मुझे बुरा लगेगा। हम रहनुमाई हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न पेरेंटिंग क्या है? मॉडर्न पेरेंटिंग, पुराने माँ बाप जो थे, सख्त माँ बाप, स्पेशली बाप, वो बच्चे गोद में उठाना इंसल्ट समझते थे। यार मैं गोद में बच्चा नहीं लेना, हाँ। ठीक है, तो बच्चा अम्मी की गोद में ही होता था या अम्मी ही संभालती। क्या अच्छे दिन थे। बाप का काम, हाँ, बाप का काम ये था कि बस उसने पैदा कर दिया, अब वो अपने काम से काम रखे। बच्चे का उससे उस वक्त ताल्लुक होता था जब उसे डांट पिटनी होती थी। बाप सिर्फ एक टेरर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिस तरह आजकल भी बाप समझ लें घर में एस्टेब्लिशमेंट की तरह से रहता है, ठीक है। वो कुछ अपेरेंटली कुछ कह भी नहीं रहा होता, अपेरेंटली जो है वो एक्शन डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि अम्मी से आप कुछ कहें कि अम्मी मुझे जाना है, तो कहती है बेटा अब्बू से पूछ लो। इसका क्या मतलब होता है? नहीं जाना। तो एस्टेब्लिशमेंट से आवाम भी बात नहीं कर सकती। आम आदमी बच्चा तो आवाम के रोल में ही कैरेक्टर में चल रहा होता है।
अब मॉडर्न डे ज़माना जो है ना मेरे भाई, इसके अंदर क्योंकि जब हम बड़े हो गए, स्कूलों से पिट पिटा गए, तो हम लोगों ने तय किया कि यार, हम ही लोगों ने ये तय किया ना कि पीटना बुरी बात है बच्चों को। ठीक है ना। तो लेकिन आपका रोल तो खत्म हो गया। हाँ, अब बाप किसी, अब नहीं मसला ये हो गया कि पीटने का रोल कम हो गया। तो ये है कि अब बाप ने भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है। अब बाप ही डायपर भी चेंज कर रहा है, बाप ही बच्चा पाल भी रहा है, ठुसा भी रहा है, तो ये इक्वल रोल हो गया। तो पहले आसान बाप था बनना, वैसे भी आसान था, इसीलिए लोग 8-8, 10-10 बार बन रहे थे। अब क्योंकि जो है वो मामला मुश्किल हो चुके हैं, तो आपने देखा है कि सिंगल बेटा, एक सिंगल बेटी, इस तरह में सिंगल डबल में जावेद मियादाद की तरह स्ट्रैटेजी बनाई हुई लोग। सिंगल डबल। शायरी का भी शगफ रखते हैं? शायरी का मैं बहुत शगफ रखता हूँ, सुनने की हद तक रखता हूँ। ये चीज़ें सुनने वाली होती हैं। हमारे यहाँ जो तो होता है ना, जिससे पूछा जाए शायरी का शगफ, तो कहता है जी जी मेरा कलाम सुनिए। तो शायरी का मुझे शौक नहीं है, क्योंकि बट मैं उसमें पढ़ने का और सुनने का अच्छा शेर मुझे समझ में आता है। लेकिन शायरों पे मैं काफ़ी गहरी नज़र रखता हूँ। वाह। उन पर नज़र गहरी रखनी होती है, क्योंकि वो अक्सर गहराइयों में पड़े होते हैं, पी पिला के किसी खाई में गिर गया, अब आप देख रहे हो उनको शायर पड़े। तो कभी कभी तो मैंने शायर देखा है और साथ में कलाम पे अपने ही कलाम पे तकिया किए सो रहे थे, किसी काम तो आ रहा उनका कलाम। लेकिन शायरों के 3-4 किस्म के शायर होते हैं। जैसे पढ़ने का अंदाज जो होता है शायरों का, वो एक अजीब किस्म का होता है, और अक्सर शायर अपने शेर में वजन अपने एक्सप्रेशन से ही डालता होता है, वरना नहीं होता उसके शेर में। और वो जो उसकी गहराई है वो भी एक्सप्रेशन से ही डालता है। जैसे कि वो एक शेर पढ़ देंगे कि नजर मिलाई उसने और देखा यूं। अता भाई जरा तवज्जो हो, ये भी क्राउड की अटेंशन भी ले रहा है। भाई तू शेर ऐसा पढ़ दे, वो खुद देख ले। तू फोर्स क्यों कर रहा है किसी को यार, किसी के मुंह में क्यों है कि नजर मिलाई उसने और देखा यूं, मैं उससे गोया हुआ कि भाई क्यों। अब ये ऐसा शेर है ना, इसमें कोई वजन नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन इतने दे गया परफॉर्मेंस के। अता भाई की अटेंशन भी ले ली। अता भाई उस वक्त सिगरेट भर रहे थे, यूं भर रहे थे, वो बकवास शेर है। अता भाई अटेंशन, अरे शायरी ये गिमिक है, सस्ता नशा बेसिकली, या तो गहराइयों में उतार देता है। इनको महंगे नशे करने होंगे तो ये फिर ऊंचाई पे आएंगे, हाय जाएंगे। ये सस्ते नशों से आप गहराई में चले जाते हैं। अच्छा, ये आपको मैंने सुना है कि शायरों के नाम के साथ भी प्रॉब्लम है कोई? हाँ, ये देखो ना आप यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने मुद्दा छेड़ा कि शायर जो होता है, इसका नाम जो है ये लूपों में होता है। ये ऐसा लगता है इनके माँ बाप क्रिएटिव नहीं थे। जैसे कि अमजद इस्लाम अमजद, फैज अहमद फैज हैं, और कौन सी शायर हैं, और भी शायर हैं यार, वासिफ अली वासिफ, मीर तकी मीर, वासिफ अली वासिफ, ये लूपों में नाम लगे हुए हैं। इनके माँ बाप कितने क्रिएटिव नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कहते होंगे बेटा क्या नाम रखे हैं इसका, क्या नाम रखे, लूप में लगा दो मीर तकी मीर, ये वो घूमता हुआ आ रहा है नाम। ये गलत हो रहा है भाई। अब्बास ताबिश भी तो शायर है ना, अब्बास ताबिश बड़े शायर है, तो देखो क्रिएटिव है, अलग अलग नाम।